तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया। एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली रेक्ट हैवॉक ऑन बांग्लादेश। लेकिन आज जो मैसेज दिया है टीम इंडिया ने शायद हमारी क्रिकेट टीम को कि भैया इन्हें सर पर नहीं चढ़ाना था, ये क्रिकेटर्स हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन ये इतने बड़े क्रिकेटर्स नहीं है कि ये हमें चौंका दें। बजा के रख दिया जी टीम इंडिया ने बांग्लादेश को। ये वही बांग्लादेश है जो बातें कर रहा था कि भाई इंडिया को 2-0 घर में जाकर मारेंगे। मतलब इस टीम ने 1.5 दिन में आपको टेस्ट मैच मार दिया, 1 दिन में आपको 2 बार ऑल आउट कर दिया है। मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब आज का घंटा 1.5 समझ लो और कल का दिन, मतलब 1.5 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म करके जा रहे हैं। तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है। और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल 1 दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली 1 दिन के पूरे मैच, 1 दिन का जो खेल हुआ है उसी के अंदर ही इंडिया ने स्टैंप डाल दिया, अपनी अथॉरिटी स्टैंप की और इस मैच पे भी स्टैंप लगा दी कि हाँ जी दिस इज ओवर मैच। तो 15 सेशन में से सिर्फ 6 सेशन चाहिए थे इंडिया को कि बांग्लादेश को 2 बार आउट भी करे और फिर मैच में बिल्कुल जीतने के बिल्कुल करीब आ जाए। कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का? एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इतने बुरे तरीके से इतना वन साइडेड मैच करके, और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल सी बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना कि हाँ जी यार तुम लोग तो, हमें तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो, तुम तो बिल्कुल ही फारग हो, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि जो हमारी टीम इनसे वाइट वॉश हो गई है इनसे। तो बांग्लादेश की टीम का जो लेवल है वो तो उधर ही है जहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी है। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी और बुरी हो गई है, और भी घटिया हो गई है, और भी बेकार टीम हो गई है। वरना तो आपके सामने ही है, सारी सूरत आपके सामने है। ये बांग्लादेश जो यहाँ पे बिल्कुल उसका बुरा हाल हुआ है, एब्सोल्युटली क्लूलेस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया। एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है, क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। कप्तान रोहित शर्मा, जिसके पास डेडलीस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। ये जो बॉलिंग अटैक है भाई साहब, दिस विल स्नीक इन, दिस विल मेक योर लाइफ हेल। इंडिया हैज एब्सोल्युटली रेक्ट हैवॉक ऑन बांग्लादेश। सर टीम इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 1.5 दिन के अंदर 4 इनिंग खिला के बांग्लादेश के मुंह पे क्या तमाचा मारा है। बांग्लादेश वही टीम है जो पाकिस्तान को घर आके जलील करके गई है। यार ये औकात रहेगी बांग्लादेश टीम की। इंडिया तो शिकार करने निकला हुआ है, बांग्लादेश जो है वो एवं ही उनके सामने आ गया। वो बड़े फन्ने खा बन के आए थे करने थे ये लोग भाई शेर का, लेकिन उनको क्या पता था कि सामने बब्बर शेर खड़ा हुआ है, टीम इंडिया खड़ी है। बेशक विराट कोहली, देखो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है विराट कोहली, रोहित शर्मा से इतना बड़ा परफॉर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन उन लोगों के बुमराह ने कहा जानी कोई मसला नहीं, इजी सीन है, टेक अ चिल पिल। बुमराह, अश्विन, जडेजा, आकाशदीप
बॉलिंग लाइनअप से पूरी बैटिंग को उनकी पिछाड़ के रख दिया ना। जायसवाल कल 72 करके गया, सबसे बड़ा इम्पैक्ट। आप लोग कंपेयर करते हो उसको साइम अयूब के साथ, और चुटू करना कंपेयर उसके साथ। साइम अयूब की आप लोग मुझे बता दो 50 से ऊपर इनिंग टेस्ट के अंदर 2 दिन के अंदर आप बता दो कि किसी टीम ने टेस्ट खत्म किया हो जैसे इंडिया खत्म कर रही है आजकल। और भाई बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती थी, इनको सिखा दी थी। इंडिया ने बेसबॉल क्रिकेट इन्वेंट की इंग्लैंड ने, और अभी उसको लेके ग्रूम कर रहा है इंडिया ने। जाहिर सी बात है रूल कर रहे हैं, WTC में नंबर 1 पे बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो इंटरनेशनल टीम है थी नंबर 2 पे आ गई है। श्रीलंका पे मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, वो कहाँ से तीसरे नंबर पे आ गई है। तो बाकी इंडिया जिस तरह बैक टू बैक अपने परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और बिलीव करें कि बांग्लादेश की टीम को दिन में तारे दिखा दिए, उन्हें रातों में अब नींद नहीं आनी। उन्होंने पछताना कि हमने बंगाली टाइगर तो जंगल जाने में महरूम हो गए। पाकिस्तानी टीम टाटा बाय बाय, बंगाली टाइगर खत्म। वो खाली लोगों के अंदर ही शेर है, अपने मुल्क के अंदर वो चुई बिल्ली है। पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसको कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया, तो उसके पांव कांप रहे थे। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डर के मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह। रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह। ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर का खौफ था, जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गया, ये सीधा कैच दे रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ इनके ऊपर, साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का। उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, वो आउट हो जा रहे थे। और वो हमें शो करवा रहे हैं। वो जो उन्होंने ऐड बनाया था ना इनके ब्रॉडकास्टर ने कि बदला लेना, हमारा बदला लेना, इंडिया करेंगे, हम इंडिया करेंगे। याद आया वो ऐड जिसको कहते हैं ना हमारी एक तरह से तौहीन थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बदला हमारा ले लिया। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये अनडिस्क्राइबेबल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप इसको क्या नाम दोगे। ये बेसबॉल भी नहीं है। रोहित शर्मा जिस तरीके से विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट के अंदर पहचान दिलवाई, रोहित शर्मा उस लेगेसी को लेके चल रहा है, और रोहित शर्मा अनकरीब इनको ट्रॉफी भी जितवा देगा, क्योंकि रोहित को पता है ट्रॉफी कैसे जीतनी है। ये टीम अब रुकने नहीं वाली, ये न्यूजीलैंड का भी बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये छोड़ेंगे नहीं। इस टेस्ट मैच को जो उन्होंने बचाया है ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। ये टेस्ट मैच मेरी नजर के अंदर, क्या सबकी नजर के अंदर खत्म हो चुका हुआ था। इस टेस्ट मैच को जीतना, इन्होंने अपनी WTC के फाइनल के टिकट को कंफर्म किया। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी, और कोई टीम नहीं कर सकती थी। जो इन्होंने इस मैच को चेंज करके रख दिया है, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग वो काम करते होते हैं। और हमारा शान मसूद कप्तान कहता है कि मुझे 1 हफ्ता जिसको कहते हैं ना सुकून नहीं मिला बांग्लादेश से हारने के बाद। और भाई तुम्हें अगर इतनी टेंशन होती तो तुम रिजल्ट की तरफ जाते ना, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेलते। अगर नहीं होती तो जाके रोहित शर्मा की इंटर्नशिप कर लो, जाके वो आपको कप्तानी सिखा दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत की टीम ने बंगाली देश का पूरी तरह से नागिन का अपन पूरी तरह से कुचल के रख दिया है। इनको मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हमने पाकिस्तान को घर में जाके पूरी तरह से फैल दिया। अरे पाकिस्तान तो जहीं जाता है वहाँ बुरी तरह से पीट के आते, और अपने घर में भी बुरी तरह से पीट के आते हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ो, शेर से पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत जैसे खेलता है वैसे ही पूरी तरह से तुम्हारे बेसबॉल की पूरी तरह से बाजा बजा के रख दिया है। इंग्लैंड को भी बेसबॉल की बाजा बजाया है, और तुम्हारा भी पूरी तरह से बाजा बजाया है। तुम्हारा मुंह काला कर दिया है भारत के यंग लड़कों ने। ऋषि पंत ने भी बहुत मारा है, विराट कोहली भी अच्छा खेला, सभी अच्छे खेले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।